ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कितना देर से गप कर रहा था, मार्कर तो सही डाला। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र डालो उसमें। लिखो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियां आती हैं। ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियां आती हैं। उसकी सहायक नदियां आती है। देखो ब्रह्मपुत्र, हाँ पॉइंट बना के, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां निम्नलिखित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां निम्नलिखित हैं। दिबांग, हाँ दिबांग, लोहित, दिबांग, लोहित, सुबनाश्री, हाँ या 3 नंबर दे दो, सुबनाश्री, 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 धनश्री, धनश्री, पुथीमारी, पुथीमारी, हाँ पुथीमारी, मानस आदि। दिबांग, लोहित, सुबनाश्री, धनश्री, पुथीमारी, मानस आदि, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। मानस असम में है। मानस अभयारण्य कहाँ है जी? मानस जीव अभयारण्य मानस जीव अभयारण्य कहाँ है? नेशनल पार्क। हो गया, याद करते हैं, जीके याद करते हैं, सुनने हैं, लिखवाए नहीं है। लिख लिए? अब ब्रह्मपुत्र नदी लिख करके डैश दो। ब्रह्मपुत्र नदी लिख के डैश दो। चलो लिखो, और जब पूछेंगे उसी समय पूछने लगे कहाँ है सर। नहीं, लिंक कट जाता है ना, सोच रहे होते हैं कि यहाँ क्या पॉइंट लिखाएंगे, तब तुम लोग टोक देती है दूसरा चीज। देखो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान भी तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान भी तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, जिसे जिसे आंग्सी ग्लेशियर भी कहा जाता है। आंग्सी ग्लेशियर, कहीं कहीं आंग्सी ग्लेशियर इसका मिलेगा, चेमा युंगडुंग नाम नहीं मिलेगा, आंग्सी मिलेगा, जिसे आंग्सी ग्लेशियर भी कहा जाता है। कुछ किताब में डायरेक्ट लिखेगा कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर में है, ठीक है, और कुछ किताब में लिखेगा आंग्सी ग्लेशियर में है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। आंग्सी ग्लेशियर में है, हाँ वही है। तो आंग्सी ग्लेशियर ऑप्शन मिले तो ब्रह्मपुत्र नदी के लिए मानना, ठीक है, और आंग्सी अगर नहीं देगा तो चेमा युंगडुंग ऑप्शन में देगा। क्लियर है? अगर आंग्सी ग्लेशियर का ऑप्शन नहीं देगा तो क्या देगा? चेमा युंगडुंग। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये जो अपना
चेमायुंगडुंग है, तो यहाँ से सिंधु निकलती है और इस पॉइंट से ब्रह्मपुत्र निकलती है। ठीक है, इस पॉइंट से ब्रह्मपुत्र निकलती है और ऐसे अरुणाचल प्रदेश में घूमती है। अभी रुको, अभी मोहाना नहीं। तिब्बत में कहाँ से निकली? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, या फिर ऑप्शन मिलेगा तो आंगसी ग्लेशियर। ठीक है, और ये कहाँ है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर? मानसरोवर झील के निकट। तो वहां पे लिख लो मानसरोवर झील, भी ऑप्शन में कई का बार पूछ देगा। मानसरोवर झील के निकट, यहीं पर नीचे में ब्रैकेट में वहां पे लिखो मानसरोवर झील के निकट। ब्रैकेट में क्या लिखना है? मानसरोवर झील के निकट। हो गया इतना पॉइंट। अब लिखो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है? हाँ, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना नहीं, यमुना इंडिया में, वहाँ जमुना, जौ, यहाँ यो लिखते हैं, वहाँ जौ लिखते हैं। वो दूसरी नदी है, ये दूसरी नदी है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम। अब भारत में देखो क्या हो रहा है। जब ये निकली यहाँ से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का पश्चिमी भाग से, ठीक है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का कौन सा? पश्चिमी भाग से, और यहाँ से निकलने के बाद कुछ इस तरह से बहती है। ये तिब्बत वाला एरिया है, ठीक, और ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश, अपना इंडिया का अरुणाचल प्रदेश। यही अरुणाचल प्रदेश में ये यू टर्न लेती है, ऐसे घुसती है और ऐसे यू टर्न लेती है, शार्प यू टर्न, इस तरह से। ठीक है, तो यू टर्न लेकर के यहाँ पे नामचा बरुआ जो एरिया है, कौन सा? नामचा बरुआ पर्वत भी है। यही नामचा बरुआ पर्वत को काटती है, ये नामचा बरुआ पर्वत को काटती है और काट करके घुस गई कहाँ? इंडिया में। ठीक है, और फिर अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए आती है वेस्ट बंगाल। कहाँ आती है? वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से फिर बांग्लादेश, और बांग्लादेश से फिर सीधे बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसका इसी तरह सफुआ है। तिब्बत से निकली, भारत में प्रवेश की, ठीक है, भारत में कई राज्यों से घूमी, बांग्लादेश में प्रवेश की, और फिर जाकर के किससे जाकर के मिल गई? बंगाल की खाड़ी। इस साइड में बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर उस साइड में, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो नामचा बरुआ पहुंचे, तो नामचा बरुआ में इसका क्या नाम पड़ता है? लिखो, पॉइंट बनाओ, लिखो पहले। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में नामचा बरुआ की चोटी को काटकर प्रवेश करती है। नामचा बरुआ पर्वत की चोटी को काटकर प्रवेश करती है। नामचा बरुआ पर्वत चोटी को काटकर प्रवेश करती है तथा यू टर्न लेती है। कैसा टर्न? तथा यू टर्न लेती है। यू टर्न इस तरह से काटकर भारत में प्रवेश करती है और यू टर्न लेती है, ऐसे नहीं। हम बता स्टेटमेंट क्या छोटा? काटकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, तथा यू टर्न लेती है। किस तरह का टर्न लेती है? यहाँ पर यू टर्न, यू टाइप का टर्न लेती है। लिख लिए? हाँ, टर्न मतलब मोड़, हिंदी में उसको बोलेंगे मोड़, यू मोड़।
यू टर्न लेकर के घर घूम जाओ, नहीं बोलता है। यू टर्न मतलब क्या, इधर से आ रहे थे इसे घूमो और निकल लो। यू टर्न लेती है, ठीक है, हो गया। यू टर्न लेती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे, अरुणाचल प्रदेश में ऐसे लिख लो ब्रह्मपुत्र को, पॉइंट बढ़ा करके, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम में से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। देखो, बंगाल के सादिया नगर में, बंगाल के सादिया नगर में, सादिया दिया, सादिया जिला नहीं पड़ा है, सादिया नगर में दिहांग नदी के साथ, दिहांग नदी के साथ दिबांग तथा लोहित नदी मिल जाती है। ये दोनों नदी, दिबांग तथा लोहित नदी मिल जाती है। बंगाल के सादिया नगर में दिहांग नदी, अरुणाचल प्रदेश इसको क्या नाम बोले? दिहांग। वही आगे बढ़ी तभी हम लोग दिहांग के नाम से इसको जानेंगे। दिहांग नदी के साथ दिबांग तथा लोहित नदी, यहाँ लिखे हुए हैं, दिबांग तथा लोहित नदी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश, बंगाल आने से पहले अरुणाचल प्रदेश से जाती है कहाँ? ये असम। ठीक है, जब असम जाती है तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। तो यहाँ नोट करके लिख लो, नोट 5, बंगाल से पूर्व, बंगाल से पूर्व दिहांग नदी असम में बहती है। हाँ, दिहांग नदी बंगाल से पूर्व, दिहांग नदी कहाँ बहती है? असम में बहती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ इसका ओरिजिनल नाम पड़ा ब्रह्मपुत्र, जहां इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब इसका नाम क्या पड़ गया असम में? ब्रह्मपुत्र। तो बंगाल में भी क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र में कौन कौन सी नदी मिली? दिबांग और लोहित। तो वहां दिहांग लिखवा दिए थे क्या बंगाल के सादिया नगर में? यहाँ दिहांग के बदले ब्रह्मपुत्र लिख दो। बंगाल के सादिया नगर वाला पॉइंट पढ़ो एक बार। बंगाल के सादिया नगर में दिहांग के स्थान पे लिखो ब्रह्मपुत्र नदी में, दिहांग के स्थान पे क्या कर देना है? ब्रह्मपुत्र कर देना है। हाँ, क्या यहाँ इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ चुका असम में ही। असम में इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रह्मपुत्र। वहां काट दिया ना, सही कर दिया ना। अब देखो, तिब्बत में क्या नाम से निकली? सांगपो या सापू के नाम से। अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ पर्वत को काटी, घुस गई अरुणाचल प्रदेश। यहाँ इसका नाम क्या पड़ गया? दिहांग, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश से कहाँ घुसी? असम। अरुणाचल प्रदेश से कहाँ घुसी? असम। असम में इसका क्या नाम पड़ गया? ब्रह्मपुत्र। वहां से कहाँ घुसी? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। कहाँ घुसी? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र को, ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के लोहित, दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित मिलकर ब्रह्मपुत्र और आगे बढ़ी, चल जाएगी कहाँ? तो बांग्लादेश। लिख क्या पढ़ा था? लिखवा चुके हैं। अब लिखो बांग्लादेश में, हाँ पॉइंट बना के, बांग्लादेश में, बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा नदी से मिलती है। पद्मा, यह ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आ रही है,
इधर से पद्मा आ रही है, कौन सी? पद्मा। पद्मा किसको बोली थी लड़की? नीलू। गंगा को। पद्मा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा नदी के साथ मिलती है। हाँ, और यहाँ से इसका नाम मेघना पड़ जाता है। यानी मेघना नाम भी पद्मा से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र का क्या नाम पड़ गया? मेघना। मेघना पड़ जाता है। लिख लिए? मेघना पड़ गया तो पद्मा से मिली कहाँ पर? बांग्लादेश में। यहाँ तक पॉइंट। जमुना पहले बोलते थे उसको, ठीक है, लेकिन जब वो पद्मा से मिलती है तब इसका नाम पड़ जाता है मेघना। और मेघना बन करके ये गिरती है किसमें? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र बन करके नहीं गिरती है। यहाँ तो बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। लेकिन जब वो पद्मा से मिल जाती है, यानी गंगा से जब वो मिल जाती है, तब इसका नाम मेघना। तब वहाँ जमुना नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो वो सीधे बंगाल की खाड़ी में मेघना बन करके गिरती है। समझ में आया कहानी खिस्सा इसका? कहाँ से निकली? पद्मा से मिलने के बाद इसका नाम मेघना पड़ेगा। बोलो, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को? जमुना। बांग्ला ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जमुना। लेकिन जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो किस नाम से गिरती है? मेघना। मेघना इसका नाम कब पड़ता है? जब ये पद्मा के साथ नहीं है। क्वेश्चन एकदम देखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, और कोई पॉइंट छूटा नहीं ना? कहाँ से? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। कहाँ से निकली? मानसरोवर झील, पश्चिमी तिब्बत से। कहाँ से? पश्चिमी तिब्बत से। तिब्बत से निकली और ऐसे बही एकदम हिमालय के एकदम समानांतर, हिमालय के समानांतर। और हिमालय से किस लोग इंडिया का नक्शा होता है तो कुछ इस तरह से रहता है, तो इस जगह से ऐसे बह रही है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेते हैं। तो ये है नामचा बरवा पर्वत। नामचा अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या पड़ा? दिहान। घुसी, असम में इसका क्या नाम हो गया? ब्रह्मपुत्र। फिर वहां से आगे आ गई पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सादिया में इसके साथ कौन दो नदी मिलती है? दिबांग और लोहित। लोहित, ये दिबांग और लोहित से मिलने के आगे बढ़ी कहाँ? बांग्लादेश में इसका क्या नाम पड़ गया? जमुना काफी दूर तक आगे गई। फिर आगे जब पद्मा से मिल जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है मेघना। और मेघना बन करके कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। खत्म हो गया कहानी इसका, ठीक है। तो इसका सहायक नदियां दो को याद रखना है, कौन कौन सा? दिबांग, लोहित, और ये जो छोटा छोटा नदी है उसके बारे में नहीं बताया जाता है, ठीक है। याद रखना कि सुबनासिरी, धनसिरी, पुथीमारी और मानस। मानस असम में है। मानस कहाँ है? असम में है। मानस जीव अभ्यारण्य है। मानस नदी का नाम है। किसका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है जी? आया था कोई मैसेज, हो रहा है वाइब्रेट। नेक्स्ट लिखो, देखो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया वैसे लिखा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप। मांजुली, मांजुली
द्वीप नहीं, इसी नदी पर है। ब्रह्मपुत्र इसी नदी पर है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सीधा लिख, इसी का स्थान ब्रह्मपुत्र लिख लो। ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी ही मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। हो गया, इसी का स्थान पर ब्रह्मपुत्र कर दो, हो गया बात। ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तो मांजुली द्वीप का निर्माण कौन कर रही है? ब्रह्मपुत्र नदी। द्वीप किसको कहते हैं? क्या बहुत बड़ा हुई थी को, क्या बहुत बड़ा थी को बोलो। पानी से जो भरा हुआ जो पानी नहीं जाता, जमा हो जाता है, साइड में जमा हो जाता है, उस मिट्टी में जब थी तो कुछ होने लगता है तो उसको द्वीप बोलते हैं। नदियाँ क्या करती है? बहुत सारा बालू पत्थर मिट्टी लेकर के आती है, ठीक है। एक जगह जमा होते 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 बहुत बड़ा एरिया बन जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। आइलैंड इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोगों का क्लियर हो गया। अब कुछ पॉइंट और लिखते हैं, उसके बाद लिखो। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई नहीं, टोटल तिब्बत से लेकर के बांग्लादेश तक। लिख लिए? तो इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है। हो गया, उसमें 3 को जीरो और बढ़ा दो, अब पढ़ लो। पहला क्वेश्चन है कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत पहले अपने प्रवाह में यू टर्न लेती है। अभी हम बात किए, क्या लेती है? यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? यह यू टर्न क्यों बनता है? IAS क्वेश्चन है, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। कहा कि यहाँ पर जब तिब्बत से निकली जो नामचा बरुआ को काटी, तो काटने के बाद जो यू टर्न ले रहा, क्या भौगोलिक स्थिति हुआ कि उसको पानी तब तक उस चीज में जाएगा करके, अगर उसका सब मतलब है तो उसको काटते 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 वो सीधा जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो नहीं काट पाया तब उसको घूमना पड़ गया। उसको करना क्या पड़ा? घूमना पड़ा। यानी कोई ऐसा चट्टान है जो पानी से नहीं कटा किसी वजह से। क्या वजह है? ऑप्शन ए दे रहा है, वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान, हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, तीर्थ पर्वत भूमि वरचोभ के कारण, या उपयुक्त में से सभी। कुछ समझ में आया ऑप्शन? ऑप्शन समझ में? इतना तो समझ में आया कि यू टर्न लेती है, और पूछ रहा है कि क्यों लेती है। कारण एको को समझ में आया? नहीं। कह रहा है वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण। नहीं, हिमालय का ही पार, नामचा बरुआ किसका पाठ है? भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, तृतीय कल्पीय वलित पर्वतमालाओं में भूवर्तनिक विक्षोभ के कारण, ठीक है। इस संदर्भ में उपयुक्त ए और बी दोनों कारण तर्क संगत है। तो ए और बी दोनों तर्क कारक अच्छी है। देखो आंसर क्या दे रहा है कि जब तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण है। कारण क्या है? अक्ष संघीय, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगबो नदी,
यरलुंग जंगबो नदी। अब किसको बोलते हैं नहीं पता, हम लोग इसको तिब्बत में क्या बोले थे, सांगपो, सांगपो, ठीक है, सांगपो हम लोग बोले थे। अब ये यरलुंग जंगपो कहाँ बोल रहा है इसको, कहीं ना कहीं इसका नाम पड़ा होगा तभी तो, कहाँ पर तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही क्या नाम से जाना जाता है, नोट करके लिख लो। ब्रह्मपुत्र नदी को ही यरलुंग जंगबो नदी के नाम से भी जाना जाता है। यरलुंग जंगबो, ब्रह्मपुत्र नदी को ही यरलुंग यरलुंग जंगपो, यरलुंग जंगपो के नाम से भी जाना जाता है। देखो अभी अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ते तो ये छूट जाता पॉइंट। जंगपो, यरलुंग को नहीं बो दो, जंगबो, जंगबो, यरलुंग जंगबो के नाम से भी जाना जाता है। यरलुंग जंगबो से भी जाना जाता है। देख लेंगे हम उसको कहाँ से जाना जाता है, वो देख लेंगे। यरलुंग जंगबो के नाम से किसको जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को। देख कर बताएंगे इसको। यरलुंग जंगबो लिख लिए। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी, रुको तिब्बत, क्वेश्चन सुनो, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का उद्गम स्थान है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का उद्गम स्थान है वह है या है, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी सतलज, सी सिंधु, डी उपयुक्त में से सभी। क्या होगा, मानसरोवर झील के पास जिसका उद्गम स्थान है, कौन कौन सी नदी है, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, तीनों का कहाँ से होता है, मानसरोवर झील के निकट से होता है। एक सिंधु का कहाँ होता है, सेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ब्रह्मपुत्र का सेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहे चाहे आंसी ग्लेशियर कहे, कैसे अभी तो बताइए कहाँ, यहाँ कहानी इतना नहीं देखा, ये कौन सा ग्लेशियर है, सेमायुंगडुंग ग्लेशियर, याद है को यहाँ सुनो तो पहले, ये सेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, मानसरोवर झील के निकट है, यहाँ से कौन सी निकली, सिंधु, यहाँ से कौन सी निकली, ब्रह्मपुत्र। और कल जब सतलज के बारे में पढ़ा रहे थे तो देखो राकस ताल भी मानसरोवर झील के निकट ही है, पढ़ो। हाँ जहाँ भी है लेकिन मानसरोवर झील के निकट ही है ना, मानसरोवर झील के निकट, तो मानसरोवर झील के निकट सतलज का भी है उद्गम स्थान। तो वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, मानसरोवर झील के निकट है, सिंधु का भी, सतलज का भी, ब्रह्मपुत्र। क्लियर हुआ, सतलज का कहाँ है, राकस ताल मानसरोवर झील के निकट, राकस ताल मानसरोवर झील के निकट। ब्रह्मपुत्र का हो सकता है मानसरोवर झील के निकट, या तो वो बोल देगा डायरेक्ट कि सेमायुंगडुंग ग्लेशियर या फिर ग्लेशियर।